प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण शब्द विचार में शब्द विचार का अभ्यास सीखेंगे और उसे याद करेंगे। प्रश्न नंबर 1 से 6 परिभाषा से संबंधित प्रश्न हैं। इनके उत्तर मैं आपको लिखकर भेज दूंगा। इसके बाद बच्चों सही विकल्प पर निशान लगाइए। जो ऑप्शन सही है हमें उस पर राइट का निशान लगाना है। नंबर 1, वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। कि बच्चों वर्णों का सार्थक समूह बताओ क्या कहलाता है? वर्णमाला, शब्द, शब्दांश या फिर शब्दमाला? ठीक है, शब्द। सेकंड है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द होते हैं। यानी उत्पत्ति या स्रोत का आधार और इस पर कौन से भेद होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर तीनों उत्तर सही हैं? ठीक है, तीनों उत्तर सही हैं। कि 5 भेद होते हैं। वैसे तो 3 भेद यहाँ दिए गए हैं। 5 भेद और कौन कौन से बच गए? 2। यस, देशज के बाद विदेशी और संकर। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द किस आधार पर होते हैं? क्या इन्हें अर्थ के आधार पर कहा जाएगा? नहीं, क्योंकि अर्थ के आधार पर कौन से होते थे? सार्थक और निरर्थक। प्रयोग के आधार पर कह सकते हैं क्या इनको? प्रयोग के आधार पर क्या होते हैं? विकारी और अविकारी। और उत्पत्ति के आधार पर अभी हमने ऊपर पढ़े ही हैं। तो क्या बच गया? रचना के आधार पर शब्द भेद हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? कि हमें वो शब्द भेद छांटना है जिसमें लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि उसी को विकारी कहते हैं बच्चों। तो इसका आंसर है सर्वनाम। ठीक है। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? अविकारी शब्द आपकी पुस्तक में 4 प्रकार के दिए गए हैं। ठीक है। वैसे अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। ये 2 ऑप्शन इसमें सही हैं। किसी भी एक को निशान लगाना है, या तो 4 पे या 5 पे, दोनों पे नहीं लगाना। इसके बाद बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। हिंदी में संस्कृत के ज्यों के त्यों प्रयोग होने वाले शब्दों को डैश कहा जाता है। ज्यों के त्यों का मतलब है बच्चों जैसे उनका रूप संस्कृत में है वैसे उसी के समान हिंदी में प्रयोग होता है। तो उनको कौन से शब्द कहते हैं हम? तत्सम। तत्सम, सम यानी होता समान, यानी संस्कृत के समान प्रयोग होते हैं। सेकंड है भिन्न भाषाओं के योग से बने शब्द डैश कहलाते हैं। भिन्न भाषाएं यानी अलग अलग भाषाओं के योग से बने शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? संकर। उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं जो 2 भाषाओं के योग से बनते हैं। नेक्स्ट है बच्चों नंबर 3, दशानन शब्द डैश शब्द का उदाहरण है। कि दशानन शब्द किस तरह के शब्द का उदाहरण है बच्चों? दशानन यानी 10 आनन 2 शब्दों के योग से बना है तो यौगिक है। लेकिन बच्चों ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। केवल रावण को ही दशानन कहा गया था, इसलिए यौगिक की बजाय क्या हो गया? इस फिलअप में क्या आएगा? योगरूढ़। योगरूढ़। योगरूढ़ शब्द यानी 2 शब्दों के योग से बना और विशेष अर्थ को प्रकट करता है। नेक्स्ट है बच्चों संज्ञा, क्रिया आदि डैश शब्द हैं। इनमें लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन होता है। तो किन शब्दों में परिवर्तन होता है बच्चों इनके अनुसार? ठीक है, विकारी। तो ये क्या है हमारे? विकारी शब्द। नेक्स्ट है बच्चों संस्कृत के शब्दों के परिवर्तित रूप। कि संस्कृत शब्दों का अगर रूप परिवर्तन कर दिया जाए तब उन्हें कौन से शब्द कहा जाता है? तद्भव। तब उनको तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। इसकी टेबल हमने पाठ पढ़ते समय याद भी की थी। काष्ठ को क्या कहेंगे? काठ। काठ यानी लकड़ी, तो काष्ठ का हिंदी रूप काठ है। कर्ण, कर्ण को क्या कहेंगे? कान। निद्रा, निद्रा को क्या कहेंगे? नींद। हिंदी में नींद शब्द प्रयोग होगा। आमर को क्या कहेंगे? आम। कपोत को क्या कहेंगे? कबूतर। नेक्स्ट है कूप, कूप को क्या कहेंगे? कुआं। कि कूप बच्चों संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, और जब इनके रूप परिवर्तित हो जाते हैं तब उनको तद्भव कहा जाता है। आगे बच्चों अगर, अगर को क्या कहेंगे? आगे। आश्रय, आश्रय को क्या कहेंगे? आश्रम या आश्रय, आश्रय, आश्रम, आश्रम। उष्ट्र, उष्ट्र को क्या कहेंगे? ऊंट। उष्ट्र को ऊंट कहा जाएगा। आश्रय का बच्चों आसरा भी ठीक है, आश्रम की बजाय आसरा। आसरा यानी सहारा देता है कोई, तो आसरा है यानी रहने का स्थान है, आसरा। नेक्स्ट है बच्चों निम्नलिखित शब्दों में से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द छांट कर अलग अलग लिखिए। हमें इनके अर्थ पता होने चाहिए बच्चों। रूढ़ शब्द के टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता। यौगिक शब्द दो शब्दों के योग से बने हैं। योग रूढ़ शब्द भी दो शब्दों के योग से बने हैं, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पाठशाला दो शब्दों के योग से बना है और यौगिक शब्द कहलाएगा, तो इस लाइन में आएगा हमारा पाठशाला। तो ये आपको लिख लेने पेंसिल से। घोड़ा, घोड़ा शब्द के बच्चों टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं है। घोड़ा आएगा रूढ़ शब्द में। गजानन, गजानन दो शब्दों के योग से बना, दो या दो से अधिक शब्दों से। कि गज के समान आनन, कि गज के आनन के समान किसको कहा गया था? गजानन एक विशेष को, विशेष के लिए प्रसिद्ध हो गया है, गणेश जी के लिए। तो यह यौगिक होने की बजाय क्या है? योग रूढ़। पुस्तकालय बच्चों दो शब्दों के योग से बना, पुस्तकों कालय, तो पुस्तकालय केवल यौगिक शब्द है। इसके बाद है बच्चों पंकज, पंकज शब्द दो शब्दों के योग से बना, पंक प्लस जय। पंख होता है बच्चों उत्पन्न होने वाला, जय जल में, जल में उत्पन्न होने वाला। कौन होता है जल में उत्पन्न? कमल, कमल के फूल के लिए प्रसिद्ध है। दो शब्दों के योग से बना और किसी विशेष फूल के लिए प्रसिद्ध हो गया, तो यह हमारा कहाँ आएगा? योग रूढ़ में। इसके बाद है हाथी। हाथी हमारा रूढ़ शब्द है क्योंकि इसके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं है। नीलकंठ दो शब्दों के योग से बना, नीला कंठ यानी जिसका कंठ नीला है, यौगिक लगता है लेकिन किसी विशेष के लिए प्रसिद्ध है, केवल शिवजी भगवान के लिए प्रसिद्ध है नीलकंठ, तो यह हमारा योग रूढ़ में आ जाएगा। मेज, मेजिक शब्द के टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं, रूढ़ शब्द है। लंबोदर, लंबे उदर वाला किसको कहा गया? गणेश जी के लिए प्रसिद्ध है। दो शब्दों के योग से बना लेकिन योग रूढ़ में आएगा, विशेष अर्थ है। रसोई घर, रसोई का घर यानी दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना और कोई विशेष अर्थ नहीं है बच्चों। सभी घरों में रसोई घर है, सभी रसोइयों को रसोई घर कहा जाता है, तो यौगिक शब्द है। हिमालय, हिमालय भी दो या दो से अधिक शब्दों से बना यानी हिम का आलय, हिमालय, लेकिन ये बच्चों एक विशेष पर्वत के लिए प्रसिद्ध हो गया क्योंकि सभी पर्वतों को तो हिमालय नहीं कहा जा सकता, इसलिए हिमालय हमारा योग रूढ़ में आएगा। इसके बाद है घर, घर के टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट है बच्चों निम्नलिखित विदेशी शब्दों के हिंदी रूप लिखिए। कि ये हमें विदेशी भाषाओं के शब्द दिए गए हैं, इनके हमें हिंदी के अर्थ लिखने हैं।
जैसे अखबार, अखबार को हम क्या लिखेंगे? समाचार पत्र, समाचार पत्र। नेक्स्ट है बच्चों अमीर, अमीर शब्द का हिंदी अर्थ क्या लिखा जाएगा? धनी। नेक्स्ट है बच्चों सबूत, सबूत का हिंदी अर्थ क्या है? प्रमाण। तो आपको ये पेंसिल से लिखते जाना है। नेक्स्ट है बच्चों जरूरत, जरूरत को हिंदी में कहेंगे आवश्यकता। नेक्स्ट है बच्चों खत, खत को हिंदी में क्या कहेंगे? पत्र। नेक्स्ट है डायरी, डायरी को हिंदी में दैनिकी कहा जाता है, क्योंकि हम उसमें अपना दैनिक कार्य लिखते हैं, दैनिकी। नेक्स्ट है बच्चों डॉक्टर, डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक, चिकित्सक कहा जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों खजाना, खजाना को हिंदी में कोष, कोष कहा जाता है। नेक्स्ट है जमीन, जमीन को धरती या भूमि कहा जाएगा। तो आपको इनके हिंदी के अर्थ लिख लेने हैं। यहाँ तक का बच्चों आपको अभ्यास अच्छे से लर्न कर लेना है। इसके बाद खेल खेल में ये काम आप खाली समय में कर सकते हैं। पाठ पढ़ते समय हमने अनेक भाषाओं के शब्दों के उदाहरण देखे थे, जो विदेशी भाषाओं के शब्द थे, जो विदेशी शब्द थे, उसमें आपको ये मिल जाएंगे। अंग्रेजी भाषा के 2 शब्द जैसे डॉक्टर है, रेलगाड़ी है, इस तरह के शब्द। वहीं पर आपको फारसी, चीनी, अरबी, पुर्तगाली, तुर्की, इन सभी भाषाओं के शब्दों के उदाहरण पाठ में मिल जाएंगे। खाली समय में आप वहां से देखकर फिल कर सकते हो। और लास्ट बच्चों खेल खेल में आपको एक टेबल दी गई है, इसमें तत्सम और तद्भव शब्द छुपा कर लिखे गए हैं। आपको 10 तत्सम और 10 तद्भव शब्द छांट कर उन्हें यहाँ पर लिख लेना है। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।